यूट्यूब चैनल जी के भी आपके साथ में प्रेजेंट हूँ यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। HPSSB हमेरा सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम हेल्ड करवाया गया था 2018 में। मैं उसका आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। उसकी जो जो क्वेश्चंस आए थे उसकी बुकलेट सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर एंड लाइक दिस चैनल, आल्सो सब्सक्राइब इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास है सीरीज़ डी सीरीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सुचित्रा कृपलानी इसका सही आंसर होगा। सेकंड था कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसमें ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल होता है। और अभी तक आप देखें तो हमारे इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, जबकि हमारा 352 है स्टेट एंड नेशनल इमरजेंसी, और 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है। आगे है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतस्थापित किया? तो ये था 86 अमेंडमेंट, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदय, बट वाज द मेन एम ऑफ, तो इसका है हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। ठीक है। नेक्स्ट SGSRY बिलोंग्स टू, तो इसकी पहले तो फुल फॉर्म होती है स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, जो कि 1 दिसंबर 1997 को चलाई गई थी, और ये होती है, बिलोंग्स करती है अर्बन एरिया को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस। यहाँ से हमारे पास है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय दी, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है हमारे पास मंदी के साथ-स्फीति, ऑप्शन सी इज राइट हियर। डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, तो हमारे पास महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या होता है? ये इकोनॉमिक के क्वेश्चंस हैं। तो उच्च ब्याज दर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाई इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी होगा, वेतन न्यायालय। है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ शांति का आह्वान किसने किया था? तो ऑप्शन ए होगा, MS स्वामीनाथन जी ने भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किया था। आगे हमारे पास कौन सा राज्य, जब ये 2080 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? ऑप्शन ए राजस्थान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह, जिनका हाल ही में उस टाइम में निधन हुआ था, किस राजनीतिक दल से संबंधित? तो INC से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट इंडेक्स में 2018 में भारत का कौन सा स्थान था? तो यूनाइटेड होगा इसका सी। आप अभी जो प्रेजेंटली इंडेक्स वगैरह अभी जो तैयारी, उनके लिए आप उनको ज़रूर देखें एक बार, और पीछे वाले 2019 20 है 20 उनके साथ पेयर करके अगर आप लर्न करते हैं तो इजीली रिमेंबर रह जाता है कि कौन कौन से प्लेस पे था पहले और अभी कौन से प्लेस पर है हमारे इंडिया की रैंकिंग अलग अलग फील्ड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने प्रभार लिया है? तो इसका होगा एस रमेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता? तो ऑप्शन हमारा इसमें अजय ठाकुर, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है ये स्क्रीन,
देख लेते हैं यहाँ से। किस शहर ने हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए काठमांडू रहेगा। और करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है ये। भारत का प्रथम इन फॉन टूरिज्म गाइड और मोबाइल मुहावरे का अर्थ बताना। कौन सा मुहावरा? आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देख के मुहावरा है। तो हमारे पास अंगूठा दिखाना एक मुहावरा होता है। और नेक्स्ट है 30 कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रथम हमारा शब्द है जो यहाँ पर संज्ञा है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा अभिष्ट। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अधिकरण कारक होगा ऑप्शन डी। आई में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? किस शब्द होते हैं उनको पीछे लगाया जाते हैं, जैसे लिखाई। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए द्विज प्लस इंद्र। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान ये होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ है। और सर्वथा भिन्न शब्द चुनना है इनमें से। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चुपचाप, सुनसान, एकांकी और अकेला। तो इसमें सुनसान, एकांकी और अकेला एक समान एक ही अर्थ बताते हैं और चुपचाप बिल्कुल अलग है। तो इसमें से भिन्न होगा ए ऑप्शन। हाल का उपसर्ग बताएं तो खुशहाल ऑप्शन ए होगा। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो आह्वान का अपोजिट होता है विसर्जन। नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What number is nearest to 457 which is divisible by 11? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास ए होना चाहिए 462। आगे है पूछा है 40 का। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92 इज। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है आपको तो आप सिंपली इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद कटिंग करके आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा 3/4। एंड 41st है 25 डिवाइड बाय 0.0005। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 5000 तो है यहाँ पर 50,000 आएगा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से, नन ऑफ दीज आंसर। नेक्स्ट है 42। ए इज 2 years older than बी एंड हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ द टोटल ऑफ द एज ऑफ द ए बी सी इज बी 27 years देन हाउ ओल्ड इज वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन जो हमारे पास डी है ये आएगा 10 वर्ष, ठीक है, 10 years। एंड 43rd क्वेश्चन है 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 34 ही आता है। तो ऑप्शंस में ये नहीं है कहीं पर भी, तो ऑप्शन डी इस तरह से इसका सही आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या मैं गलत बता देती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपने मैम गलत बताया है या फिर ऐसे होना था, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है 44। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश योर जॉब इन 8 days एंड राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ऑन in 12 days and how long will Shyam take to do the job by himself? बोला राम और श्याम दोनों जब साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो उसे 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि राम है उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। और श्याम अकेले कितना समय लगा उस कार्य को समाप्त करने के लिए, ये पूछा गया है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं या सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला नहीं तो आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम ले लेते हैं 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/ab। तो हमारे पास 1/ab दोनों की है तो 8 days दिया हुआ है, जबकि a का है 12 days। डन जब सॉल्व करेंगे हम इसे तो हमारे पास आएगा 24, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ हमारे पास 45th क्वेश्चन है, एन एथलीट रन्स 200 meters रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इज। तो अब जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस यू हैव 200 मीटर एंड टाइम इज 24 सेकेंड। आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, देन यू कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 200/24 इंटू 18/5 किया गया है तो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आगे 46 द लार्जेस्ट साइज ऑफ द बैम्बो दैट कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर इज। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास स्क्वायर है उसका अगर देखें एरिया होता है जो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इट्स डायगोनल, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ से
डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, हाफ फिर साइड स्क्वायर। तो यहाँ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 14.14 मीटर। आप इसको अपने बेस से भी कर सकते हैं कि आपके पास एरिया तो दिया ही है, आप साइड निकाल सकते हो और उसके बाद पाइथागोरस लगा के भी सिंपली डायगोनल निकाल सकते हो कि कितना है वो, उसका साइज आ जाएगा कि कितना ज़्यादा वो लंबी बांस की छड़ी रखी जा सकती है उसमें। नेक्स्ट है 47, January 1, 2007 was one day and what day of the week lies on January 1, 2008। तो आपको यहाँ से दिया गया है 1 Jan 2007 मंडे। तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर सेम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो एक दिन इंक्रीज हो जाता है, तो ये आएगा मंगलवार, ऑप्शन बी। हाउ मेनी टाइम्स आर इन अ डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर स्ट्रेट। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर स्ट्रेट इन अ डे 24 टाइम्स, सॉरी 44 टाइम्स होगा, सीधी होती है। और अगर नेक्स्ट देखें, A can run 100 मीटर इन 27 सेकेंड्स एंड B इन 30 सेकेंड्स, बीट्स BY। इसका ऑप्शन हमारे पास 10 मीटर होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की भी गई है बट दिखाई नहीं दे रही मुझे कि क्या है। तो यहाँ से 10 मीटर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास है 50th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था 16th टर्म ऑफ द सीरीज 3, 5, 7, 9, 11 इज। तो आप जनरली भी इसे कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं 10th क्लास से। AP सीरीज AP लगा के A+n-1 D लगा के आपके पास A की वैल्यू भी दी है और n आपके पास 16 दिया गया है। D इज आल्सो गिवन हेयर 5 - 3 दैट इज 2 एंड 7 - 5 इज 2। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे तो हमारे पास जो 16 16वां पद है इस श्रृंखला का वो आएगा 33। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट हियर। नो 51 इज 6, 17, 39 एंड 72। ये हमारे पास एक सिंपली दी गई है, आप इसका कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 116, ऑप्शन सी। आगे दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से 14वां होगा। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास एम आता है वो लेटर, और ऑप्शंस में हमारे पास नहीं दिया गया है, ऑप्शंस में है एन, एल एंड पी। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज राइट हियर। आगे पूछा गया, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर्स बनेंगे। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। 54 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपके पास ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे PRT, CEG और UWY ये सेम है, जबकि इसका ऑर्डर गलत है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है 55, एज नेक इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू विच, दैट इज वी वाटर। इन द कोड बॉक्सर इज रिटन एज AQWG क्यों, देन विजिट इन द सेम वे कैन बी रिटन एज, ऑप्शन यहाँ से सी होएगा। इसमें +1 एंड -1 का फॉर्मूला लगा हुआ है। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 विच आर डिविजिबल बाय 2 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच विल बी द नंबर एट द 6th प्लेस फ्रॉम द राइट, देन इट इज आंसर होगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58th, मदर ऑफ Q इज द सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ M, S is the daughter of P and sister of T. What is the relation of M and T? तो ये रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे जब हम सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अब इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में आप देख सकते हैं कि क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चेकआउट करना है। अल्टरनेटिव्स आपके पास ABCD दिए गए हैं। तो फर्स्ट में हमें अकोमोडेशन दिया हुआ था, इसके राइट स्पेलिंग देखने थे हमने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन बी होगा। जबकि 60 या अनफॉरगेटेबल, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। 61 टुमारो, ऑप्शन बी एंड 62 मेंटेनेंस, ऑप्शन सी एंड 63 इज आल्सो ऑप्शन सी हियर। अब आपके पास पूछा गया है 64 to 68 अपोजिट इन मीनिंग, जो भी आपके पास अल्टरनेटिव ABCD दिए गए हैं। जैसे सेलेशियल है फर्स्ट 64, तो इसका ऑप्शन बी है। आगे है 65 ऑब्सक्योर, तो इसका जो अपोजिट होगा वो फेमस होगा। इम्पल्सिव का ऑप्शन ए होगा अपोजिट वर्ग, एंड कैपिटिवेट ऑप्शन बी होगा रिपेल, एंड सेक्रेटिव ऑप्शन हमारे पास सी होगा कैंडर। नेक्स्ट है 69 to 73। 69 to 73 इसमें आपको अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस फिल आउट करनी थी। आपके पास जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑप्शन होगा हमारे पास सी, एट एंड अपॉन। 70 का हमारे पास होगा द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कन्वेंस
विद द क्रिमिनल्स। ऑप्शन सी होगा। 71 इज ऑप्शन बी। 72 ऑप्शन हमारे पास फोर्थ होगा डी ऑप्शन। 73 हमारे पास ऑप्शन डी होगा। और आगे हमारे पास 74 टू 78 जिसमें करेक्ट मीनिंग इडियम और फ्रेज का हमें बताना है। तो हमारे पास 74 है द सर्व आउट, तो इसका जो हमारे पास है इसका होगा ऑप्शन बी। और 75 है द फिट्स एंड स्टार्स, तो ये होगा वाई फिट्स एंड स्टार्स इरेगुलरली, इसका होगा इसका सी ऑप्शन। टेकिंग टू हार्ट इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा ग्रेबिंग। नेक्स्ट है टू कट समवन शॉर्ट, तो टू कट समवन शॉर्ट इसका आंसर हमारे पास सी होगा टू इंटरप्ट समवन। आगे है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो यहाँ से होगा प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। 79 टू 83 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है यहाँ पर। तो 79 पूछा गया है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, तो उसे हैंगर कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। अ वेरी फेमस पर्सन, दैट इज ऑप्शन सी। एंड डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल, तो ऑप्शन हमारे पास होगा सी। नेक्स्ट है वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, तो वैगाबॉन्ड होगा उसका। अ मैन हु यूजर हर चांस टू एक्सप्लॉइट मैन, दैट इज वुमेन, तो बचा है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट, अब यहाँ से जीके स्टार्ट हो रहा है। हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन डी होगा पीसी राणा। एंड इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेटअप इन शिमला, तो ऑप्शन बी होगा 1959। एंड नेक्स्ट पूछा गया पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी, ऑप्शन डी होगा जेसी शाह ने की थी। एंड द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड वाघा वैली इज कॉल्ड, तो चंद्रा और वाघा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है हालदा लाल घाटी में। और आगे है यहाँ से कि हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप से जाना जाता है, तो हिमाचल का मंडी शहर छोटी काशी के रूप से जाना जाता है। द हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ, तो हिमाचल प्रदेश में हाटू फोर्ट, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, इनमें कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन आंसर इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे पूछा गया 90 क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का प्रदेश के सोलन में कब भ्रमण किया और वहाँ भाषण दिया था, तो ये दिया था 1939 में, जब दामी गोलीकांड हुआ था उस समय की बात है ये। 91 है हु वाज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा सुमन रावत। एंड 92 है चंबा शीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी, ऑप्शन डी होगा यहाँ से कमला देवी चट्टोपाध्याय। 93 है मसरूर जो कांगड़ा में प्रेजेंट है किस शताब्दी में निर्मित हुआ था, तो 8th सेंचुरी में बना था यहाँ पर ये। नेक्स्ट है मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था, अजवर सेन ने किया था 1526 में। एंड द आर्यंस का केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मध्य एशिया से ये हिमाचल प्रदेश में आए थे। आगे पूछा गया है कि 96 यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था, तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा सर जरमीहा ब्रायंट का। नेक्स्ट है 97 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, तो एचपी विधानसभा के पहले जो स्पीकर थे वो थे जयवंत राम जी। एंड 98 है जब 1887 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था, शमशेर सिंह था उस समय का राजा उस वहाँ का। आगे भागल स्टेट के फाउंडर कौन है, तो अजय डे है भागल स्टेट के फाउंडर। एंड यहाँ से पूछा गया सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था, तो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम बनेड़ था, बट यहाँ ऑप्शन में बारेद दिया गया है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जा सकते हैं, बनेड़ होगा। नेक्स्ट है कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो जगत सिंह इसका आंसर होगा सबसे शक्तिशाली राजा। आगे पूछा गया किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया, तो ऑप्शन ए रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ चंबा, ऊना और मंडी की सीमाएं लगती हैं, जबकि बिलासपुर की नहीं लगती, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ से। 104 मारकंडा खड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो मारकंडा है सिरमौर में। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो किन्नौर में है नाको लेक और दूसरी सोरंग में है वहाँ पर। नेक्स्ट है वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला में जो सतलुज नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो बढ़ल नामक स्थान है वहाँ से ये शिमला में एंटर करती है।
सतलुज रिवर। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को ऑप्शन सी रहेगा, शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो चंबा, जोगिंदरनगर और पालमपुर के कुछ हिस्से हैं जो शिवालिक पर्वतमाला में आते हैं, जबकि मनाली नहीं आता है शिवालिक पर्वतमाला में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी होगा लोथल। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था निर्ग्रंथ, ऑप्शन बी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ से 119 देखते हैं। शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था, तो इसमें बहलोल लोधी होगा इसका आंसर। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो मालदीव में बनाए जाते थे व्यापार के लिए। और दूसरा है विजयनगर का प्रथम शासक वंश था, तो प्रथम शासक वंश था संगम वंश। और 122 है निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर, जबकि अकबर, औरंगजेब और शाहजहां का इन इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? कर्नाटक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 124 भारत में ब्रिटिश शासन की प्राथमिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था, ऑप्शन बी रहेगा हैदर अली। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो खान बहादुर खान ने, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। 126 का ऑप्शन डी होगा, WC बनर्जी, व्योमकेश बनर्जी। आगे है 127 जिसमें पूछा गया है गांधी जी के कितने अनुयायी में ले जाने के लिए चुने गए थे? 78 होगा, ऑप्शन ए यहाँ से। कांग्रेस की किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो ऑप्शन सी होगा, नागपुर अधिवेशन के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ग्रेनाइट इज द फॉर्म ऑफ, द ग्रेनाइट हमारे पास ऑप्शन ए होगा, इग्निशियस रॉक्स की फॉर्म है ये। एक आ गया 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट 131 द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज हाईएस्ट एट, तो कहाँ पर होती है ये हाईएस्ट? ये होती है ट्रॉपिक्स के ऊपर, उष्ण कटिबंधों पर। 132 द सॉइल फाउंड इन दी मार्शली एरिया आर नॉन एज, तो उसे क्या कहते हैं? वॉक ब्रीदा कहते हैं, वॉक सॉइल कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। 133 है निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधी घास मैदान है? तो ऑप्शन हमारे पास ए होगा, सवाना। आगे यहाँ से देख सकते हैं 134 हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, वो मध्य सागरीय क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आगे है मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, तो ऑप्शन बी होगा, राइस। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल राइस है। आगे क्वीन ऑफ द हिमालयज इज, ऑप्शन बी, कंचनजंगा। एंड द 137 द ब्राक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ऑप्शन बी होगा, माउंट जैपो। और मेघना इसी रिवर का नाम है। आगे है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया पोजेसेस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारे पास सी, महाराष्ट्र। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट, तो गुजरात है इसका आंसर। राज्य नमक उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? गुजरात। बीच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम, तो ये है हमारे पास ऑप्शन डी, थियन बांध, जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास है रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर, तो ऑप्शन इसका सी होगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एल्कोहलिक बिवरेज वाइन्स इथेनॉल। एंड नेक्स्ट पूछा गया है फ्यूमाजिलिन इज एन, तो फ्यूमाजिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंड मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन बी होगा, एनाफिलीज के द्वारा ट्रांसमिट होता है, जबकि एडिस के द्वारा डेंगू ट्रांसमिट होता है। द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, तो यहाँ से होगा चेस्टनट, ऑप्शन बी। टैनिन इज यूज फॉर मेकिंग, टैनिन हमारा यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द इंक्स, स्याही को बनाने के लिए। एंड वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ, तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी सी होगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है मक्खन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन, तो ऑप्शन बी होगा, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है वो पूछा गया है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड सी इन तीनों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बट जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है
ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा। हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का होगा ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव। एंड आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अधिमोशन के लिए रखा जाना चाहिए, एक विद इन 1 मंथ, ऑप्शन ए होगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट है द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, तो किसी भी हाउस में हो सकता है, ऑप्शन यहाँ से एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी होगा। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो अगर आपको करेक्ट पता है कि राज्यसभा में होगा या फिर दोनों में हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मिला नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी होगा सिक्किम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, यहाँ पर होगा कि लोकसभा विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये होगा मनी बिल। तो ये था हमारे पास HPSSB के द्वारा जो सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम 2018 नवंबर में करवाया गया था उस टाइम का। तो ये जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम टाइम रिपीटेड ही किए जाते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट तो रिपीट होता ही है। तो आई होप आप लाइक करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे ध्यान से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स।